वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ कमीशन टाइम्स का जो बुक है दोस्तों, ये जनरल साइंस 2024 का बुक है। इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो दोस्तों हमारी चल रही है, वो रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाली सीरीज चल रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट में भी रेलवे ने जो क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, जो अभी पिछले कुछ वर्षों पहले एग्जाम हुए हैं, उन्हीं सारे रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी एग्जामों में उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग यानी कि जनरल साइंस है, जनरल साइंस में दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का आज हम लोग पार्ट 20 पढ़ेंगे और इस 20वें पार्ट में टोटल हम लोग 1600 नंबर से लेकर के 1704 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपके द्वारा किसी भी टॉपिक में भेजे गए डाउट या डर को उसको क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे इस चैनलों पे यानी हमारे ग्रुपों पे मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ये क्लास नोट्स जो यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएगी, इस क्लास नोट्स का हल सहित सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, यानी पीडीएफ मिल जाएगा, आप कह लीजिएगा ये। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुपों से या हमारे चैनलों से दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरी है दोस्तों आपको ग्रुप में भी जुड़ना और कंटिन्यूटी बना के हमारी सीरीज से जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेलवे में अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको हमारी सीरीज से जुड़ना बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे इस चैनल पे जो पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे एग्जाम करवाया है, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के सभी सब्जेक्ट, जैसे कि दोस्तों मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस से रिलेटेड सभी क्लासें यहाँ पे हमारी उपलब्ध हैं और सभी क्लासें हमारी चल रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग उन क्लासों को देखना मत भूलिएगा। इन सभी का सभी विषय के टॉपिक के अकॉर्डिंग सभी प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, जो आप अगर उन प्रीवियस ईयर वीडियो को न देखे हों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में आज हम लोग 2-3 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, मानव रोग लक्षण एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे, पादप जगत पढ़ेंगे। पादप जगत में दोस्तों हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंगी। दोस्तों, यहाँ पे 1600 नंबर से लेकर के 1704 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा पार्ट 20 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, सफेद दाग का इलाज करा किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ल्यूकोसिन पहला ऑप्शन है, दूसरा दिया है लुकोजेन, लुकोपसिन, लुकोट्रेप्सिन। तो दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे जो लिखा है लुकोसिन जो है, ये हमारा सफेद दाग का इलाज करने के लिए ये हर्बल दवा मतलब द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 1601 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि सफेद दाग जो होता है ये एक त्वचा की बीमारी होती है। देखिए, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं सफेद दाग त्वचा की बीमारी होती है। दोस्तों, किसकी बीमारी होती है? सफेद दाग त्वचा की बीमारी होती है। देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे त्वचा की, आगे लिख दीजिएगा बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है दोस्तों? त्वचा की बीमारी होती है। सफेद दाग त्वचा की बीमारी होती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका इलाज लुकोसिन हर्बल द्वारा किया जाता है। देखिए, लुकोसिन लिखा है ना ए ऑप्शन पे, तो इसका इलाज लुकोसिन हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये प्राकृतिक संसाधनों का एक मिश्रण है। यह हर्बल दवा हल्द्वानी उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, आपको बता दूं यहाँ पे देखिए हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लुकोसिन, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं लुकोसिन हर्बल दवा, हर्बल। देखिए, यहाँ पे लिख दिया लुकोसिन हर्बल दवा या किसके द्वारा दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन द्वारा। ये हल्द्वानी लुकोसिन हर्बल दवा ये हल्द्वानी उत्तराखंड, यहाँ पे हम लिख देंगे हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है, विकसित आगे लीजिए किया गया है। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1602 नंबर और इस पे कहा गया है कि ल्यूकोडर्मी डाट की बीमारी होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ल्यूकोडर्मी किसकी बीमारी होती है, गला की, और ये त्वचा की, या फिर दोस्तों हमारी यकृत की, या आंखों की। तो ल्यूकोडर्मी हमारी जो होती है दोस्तों ये त्वचा की बीमारी होती है। विकल्प नंबर बी पे दिया गया है। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डाट द्वारा वहन होता है। या दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है जीका वायरस, यानी कह रहा भ्रूण के मस्तिष्क के निर्माण पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, हमने निर्माण बोल दिया, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डाट द्वारा वहन होता है। देखिए मच्छर द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, या दोस्तों भोजन द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि मच्छर द्वारा हमारा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। ये 1603 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1600 हमारा 3 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे अगला देखेंगे, यहाँ पे 1604 नंबर पे आ जाइए और 1604 नंबर में दिया ये गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जीका वायरस की पहचान युगांडा में 1947 में हुई थी। देखिए यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा कुछ आपको फैक्ट बता देता हूं। यहाँ पे देखिए जीका वायरस की पहचान, देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जीका वायरस की पहचान, हम यहाँ पे लिख देंगे जीका वायरस की पहचान युगांडा, जीका वायरस की पहचान पहले युगांडा में हुआ था। कहां पे हुआ था, युगांडा। जीका वायरस पहचान युगांडा में कब हुआ था, 1947 में हुआ, 1947 में हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। अब दोस्तों बता दूं कि यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए जो जीका वायरस जो हमारा होता है ये कौन से मच्छर के काटने से होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, यह एडीज मच्छर के काटने से होता है। यह एडीज, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एडीज मच्छर, यहाँ पे एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, अब हम देखेंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे आपने जान लिया कि ये भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डाट द्वारा वहन होता है। ये दोस्तों हमारा मच्छरों के द्वारा, ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी सबसे पहले पहचान युगांडा में 1947 में हुई थी। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1604 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। देखिए भाई कहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तपेदिक यानी कि टीबी, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो ये तो हमारा हो जाएगा वायु जनित संक्रमण के कारण हमारा हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों, हेपेटाइटिस बी। ये विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 1604 का, हमारा दिया गया है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तपेदिक, चेचक व खसरा वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। ये दोस्तों किसके द्वारा, देखिए ये जो हमारा दिया गया तपेदिक, चेचक और खसरा, ये तीनों हमारे क्या है, वायु द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा, वायु द्वारा फैलते हैं। लेकिन ये जो हमारा दोस्तों ये शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलता है, ये हेपेटाइटिस बी शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1605 नंबर, इसमें कहा है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। देखिए वायरस द्वारा, फंगी द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वायरस द्वारा। तो 1605 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1606 नंबर में देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इसमें कहा गया है कि सामान्यतया रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
कार्सिनोमा को, ल्यूकेमिया को, माइयोलोमा को या लिम्फोमा को। तो दोस्तों इनमें से जो हो जाएगा हमारा कह रहा सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा कार्सिनोमा को। यानी कि 1606 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है। कार्सिनोमा है क्या, देखिए अच्छा मैंने पीछे नहीं बताया, चलिए फिर से बता देता हूं। यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए कार्सिनोमा जो लिखा है यहाँ पे, कार्सिनोमा है क्या, कभी आपसे कोई पूछ ले तो कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है। क्या है दोस्तों, एक घातक, यहाँ पे आगे लिख देंगे ट्यूमर है। यहाँ पे कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है, ये बात हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपने समझ लिया। अब दोस्तों आपको बता दूं, ये हमारा, ये आपने समझ लिया कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देख लेते हैं 1607 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि इलिसा टेस्ट, ELISA, इलिसा टेस्ट डाट के कारण होने वाले अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है हमारा, एड्स का फुल नाम है, के निदान के लिए किया जाता है। देखिए कह रहा है एड्स के निदान के लिए किया जाता है इलिसा टेस्ट। इलिसा टेस्ट कह रहा है एड्स के मतलब निदान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कह रहा निदान के लिए किया जाता है, कौन सा किया जाता है, देखिए जोस्टर वायरस या डेंगू वायरस, HIV या इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों ये हमारा दिया गया है HIV सी ऑप्शन पे, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि सर्वप्रथम 1981 में एड्स का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में पाया गया था। एड्स परीक्षण के लिए एलिसा ओरामोर तथा डिपस्टिव टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर दोस्तों और किसका प्रयोग किया जा सकता है, या डिपस्टिव टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए एड्स जांच के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, एड्स की जांच के लिए, यहाँ पे एड्स की जांच आगे लिख दीजिएगा के लिए एलिसा टेस्ट, यहाँ पे ELISA एलिसा टेस्ट, या दोस्तों एलिसा टेस्ट, या दोस्तों और कौन सा, या हमारा हो जाएगा दोस्तों अभी मैंने आपको बताया एक हमारा और क्या होता है, डिपस्टिव टेस्ट होता है, या डिपस्टिव टेस्ट, डिपस्टिव, देखिए डिपस्टिव हमने लिख दिया, आगे लिख देंगे दोस्तों टेस्ट, डिपस्टिव टेस्ट ये हो गया, ठीक है। डिपस्टिव टेस्ट का प्रयोग करके किया जाए, का प्रयोग से होता है, का प्रयोग के साथ होता है, का प्रयोग से होता है, का प्रयोग से, का प्रयोग से होता है, आगे लिख दीजिएगा का प्रयोग, आगे हम लिखते हैं से होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, तो अब देखिए एड्स का पहला रोगी सर्वप्रथम 1981 में, देखिए 1981 में एड्स का, यहां पे लिख देंगे एड्स का प्रथम रोगी, एड्स का प्रथम रोगी, एड्स का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में पाया गया। यहां पे हमने क्या लिख दिया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका, कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में पाया गया, पाया आगे लिख दीजिएगा गया, ये बात हो गई। चलिए अब यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई। अगला दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि इलिसा निम्नलिखित में से क्या है जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था। एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है, सबसे पहला व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई, वायरस जो एड्स का कारण बनता है। देखिए एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है, इलिसा क्या है, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। तो विकल्प नंबर, ये भी आपने पीछे क्वेश्चन इसी को पढ़ा है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1608 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1600 हमारा 8 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1609 नंबर, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। तो कह रहा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, तो दोस्तों देख लीजिएगा इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स और रीडर पेस्ट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग
नहीं है। तो रीडर पेस्ट जो हमारा है वो हमारा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे रीडर पेस्ट लिखा है, दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 1609 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंजा डेंगू तथा एड्स मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि रीडर पेस्ट पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। देखिए ये जो हमारा इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये रोग हमारे किस में होते हैं, मनुष्य में होते हैं। देखिए ये भी मनुष्यों में होता है, ये भी मनुष्य में होता है, और ये भी मनुष्य में होता है, और ये जो हमारा होता है ये जानवरों में होता है। किसमें होता है, जानवरों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा यही पूछा गया है कि मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं, रीडर पेस्ट जो हमारा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1610 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिए 1610 का अगर आप देखेंगे तो इसने अब यहाँ पे कह रहा मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। तो देखिए वो है रोनाल्ड रास जो है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 1880 में, देखिए कब, वर्ष 1880 में अगर देखेंगे तो वर्ष 1880 में लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडेमिया की खोज की थी, और रोनाल्ड रास ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि इसका वाहक मच्छर इसके लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देखिए 1902 में प्राप्त किया था, वर्ष 1880 में लेवरन ने मलेरिया, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेवरन ने मलेरिया, हम क्या लिखेंगे, लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति, मलेरिया से आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पीड़ित व्यक्ति, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर के, आगे लिख देते हैं रुधिर, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी, यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम, यानी क्या लिखेंगे, प्लाज्मोडियम हमने लिख दिया दोस्तों, प्लाज्मोडियम की खोज की थी, कि आगे दोस्तों लिख दीजिएगा खोज की थी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, की खोज की थी। तो ये तो हो गया दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो रोनाल्ड रास ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे रोनाल्ड, देखिए हम लिख देंगे रोनाल्ड रास ने 1887 में, देखिए कब, 1887 में मलेरिया परजीवी, यहाँ पे हम लिखेंगे मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे मलेरिया होने की पुष्टि की, मलेरिया होने की पुष्टि की, ये बात हो गई। और दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। देखिए थर्ड आप देखेंगे तो 1902 ईस्वी में नोबेल प्राप्त किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1610 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1611 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। देखिए मच्छर के काटने से, फिर कह रहा है स्तनपान से, एक ही सुई का बहुप्रयोग से, यौन संबंध से। देखिए HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। देखिए स्तनपान से भी प्रभावित होता है, यौन संबंध बनाने से भी होता है, एक सुई को बहुप्रयोग करने से भी होता है, मच्छर के काटने से दोस्तों नहीं होता है। ये दिया गया है हमारा 1611 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1612 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि शरीर में
कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डाट डाट का कारण बनती है। तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। दोस्तों किसका कारण बनती है, यहाँ पे हमारा पथरी का कारण बनेगा। पथरी दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1612 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया ये गया है, यहाँ पे कहा गया है कि देखिए अब यहाँ पे 1613 नंबर में ये बताया गया, कहा गया कुष्ठ रोग को डाट डाट नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुष्ठ रोग को कह रहा और किस नाम से जाना जाता है, तो कुष्ठ रोग को हम दोस्तों हैंसेन रोग से नाम से भी जानते हैं। देखिए कुष्ठ रोग को कुष्ठ रोग ही कहेंगे या लिप्रोसी अंग्रेजी में बोलेंगे, अगर इसको और दूसरे नाम से जानेंगे तो हैंसेन रोग भी बोलेंगे। कुष्ठ रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, हैंसेन रोग बोलेंगे। यानी कि विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1613 के बाद अगर हम देखेंगे तो 1614 नंबर हमारा दिया गया, कहा गया है रक्ताल्पता स्थित किसकी वजह से होता है। रक्ताल्पता स्थित किसकी वजह से होता है, तो रक्ताल्पता स्थित दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीसी की कमी के कारण होता है। किसकी, आरबीसी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो रक्ताल्पता स्थित किसकी वजह से होता है, तो आरबीसी की कमी की वजह से हमारा होता है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी पे। और दोस्तों आपको बताऊं कि रक्ताल्पता का साधारण मतलब रक्त अर्थात खून की कमी या लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में पाए जाने वाले कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पालता के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1615 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पीला बुखार अर्थात पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो दोस्तों आपको बता दो पीला बुखार अर्थात मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो 1615 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1615 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, ये इसे पीला ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एडीज जाति के मच्छर से होता है। तो दोस्तों ये हमारा मादा मच्छर के काटने से होता है, या आप यहाँ पे एडीज भी लिख दीजिएगा, मादा एडीज मच्छर के काटने से ये बुखार हमारा आता है। चलिए वही आगे देख लेते हैं, कहा है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डाट डाट कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को हम लोग दोस्तों वेक्टर कहते हैं, जो कि 1617 का हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को हम लोग वेक्टर कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे 1618 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि डाट डाट एक जीवाणु संबंधी रोग है। देखिए यहाँ पे जो हमारा लिखा है उपदंश, जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन पे, उपदंश जो हमारा दिया गया है यही हमारा एक जीवाणु संबंधी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, उपदंश। उपदंश को अगर हम बोलें दोस्तों शुद्ध भाषा में, अगर ये सिफिलिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको दोस्तों, सिफिलिस बोला जाता है। सिफिलिस एक जीवाणु संबंधी रोग है, सिफिलिस बोलेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये सिफिलिस है यही हमारा जीवाणु द्वारा संबंधित रोग होता है। इस रोग से दोस्तों आपको बता दूं कि शिश्न अंग प्रभावित होते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, देखिए लिख देते हैं, इस रोग से शिश्न अंग, यहाँ के हम क्या लिखेंगे, शिश्न अंग प्रभावित होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते दोस्तों शिश्न अंग, आगे लिखेंगे प्रभावित, शिश्न अंग प्रभावित होते हैं, प्रभावित आगे ले दीजिएगा होते हैं। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। और दोस्तों यहाँ पे 1618 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1619 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हीमोफीलिया डाट डाट नहीं देगा, कह रहा हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया कह रहा किसका एक उदाहरण है, तो कमी के कारण रोग, आनुवंशिकी रोग, संक्रामक रोग और व्यवसाय संबंधी रोग। तो दोस्तों आपको बता दो कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है। हीमोफीलिया क्या है, हमारा एक आनुवंशिक रोग है। तो 1619 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जिसके शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, या बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। दोस्तों देख लीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में
खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने से खून का बहना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने यहाँ पे जाना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो बनेगा दोस्तों आपको बता दूं, इस पे कहा जाएगा कि हिमोफीलिया किसका एक उदाहरण, तो ये आनुवंशिक रोग का हमारा एक उदाहरण है। और यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा ये किसके कारण होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी के कारण होता है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं दोस्तों थ्रोम्बो, देखिए क्या लिखेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे हम लिख देंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी के कारण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी के कारण होता है, कमी के आगे ले दीजिएगा कारण होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो हमारा हो जाएगा 1619 का बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1620 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। चमगादड़ जो है कह रहा है किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इबोला बुखार जो होता है दोस्तों, चमगादड़ों के ही रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं। यानी कि इबोला बुखार चमगादड़ों के रीजन से ही होता है। यानी कि 1620 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इबोला बुखार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि चमगादड़ तथा बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है, जिससे पीड़ित रोगी की अत्यंत तीव्र ज्वर तथा खून की उल्टी होने लगती है। दोस्तों इबोला बुखार जब आता है किसी को तो उसमें अत्यंत तीव्र बुखार आएगा या फिर दोस्तों खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया कह रहा एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प का चयन करें। देखिए इसने बताया कि एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प का चयन करें, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर दोस्तों डेंगू। तो जो ए ऑप्शन में दिया गया है मलेरिया, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1621 का देखेंगे तो केवल ए यानी कि केवल फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल हमारा फर्स्ट यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, मलेरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1622 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, देखिए 1622 में इसमें कहा है कि घेंघा यानी कि ग्वाइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है। देखिए घेंघा कह रहा है ये हमारा आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो 1622 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, गला सूज आता है, यानी कि गले में सूजन आ जाती है या फूल आता है। ये दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन के कमी के कारण ही दोस्तों थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों में लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 1623 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों आपको बता दूं, देखिए ना तो रतौंधी तो होगी नहीं, ना तो रूसी होगा, ना तो सुखंडी होगा, ये गंडमाला यानी कि गले की बीमारी हो जाएगी। आयोडीन की कमी से हमारा गंडमाला हो जाएगा। 1623 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1624 नंबर, और यहाँ पे कहा है गंडमाला यानी कि ग्वाइटर, वही घेंघा को ही गंडमाला बोला जाता है और अंग्रेजी में ग्वाइटर बोला जाएगा, डाट की कमी के कारण होता है। तो अभी आपने पढ़ा है पिछले दो क्वेश्चनों में आयोडीन की कमी के कारण। तो 1624 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1624 के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा है घेंघा डाट की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। देखिए घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो 1625 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 1626 नंबर, और यहाँ पे कहा विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको बता दूं कि विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 दिसंबर को। 1626 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डाट की जाती है।
देखिए, कैंसरों के ऊतकों की जांच करने के लिए कह रहा क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है, बायोस्कोपी की जाती है, कोलेडोलॉजी की जाती है, रेडियोग्राफी की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। ये हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1627 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1628 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। इसमें दोस्तों मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं, तो मवेशियों में मुख और पैरों के रोग दोस्तों हमारे विषाणुओं के कारण होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होंगे दोस्तों, विषाणुओं के कारण होंगे। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं 1629 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि पश्चिम ब्लास्ट डाट डाट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, प्लेग के, कुष्ठ के, एचआईवी के, या फिर दोस्तों टाइफाइड के। तो पश्चिम ब्लास्ट डाट डाट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो 1629 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है एचआईवी, पश्चिम ब्लास्ट हमारा एचआईवी के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। विकल्प नंबर हमारा 1629 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1630 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि ट्यूबरक्यूलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, बीसीजी का, या डीपीटी का, एचआईवी का, या वेरिसेला का। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ जो लिखा है ट्यूबरक्यूलोसिस, ये ट्यूबरक्यूलोसिस जो लिखा है इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों तपेदिक रोग। इसको क्या बोलते हैं, तपेदिक। क्या लिखेंगे हम, तपेदिक रोग होता है। ये क्या होगा दोस्तों हमारा तपेदिक रोग। इसका अंग्रेजी में है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दोस्तों जो वैक्सीन हमारा लगाया जाता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे समानता है दोस्तों, तपेदिक रोग को समानता टीबी कहा जाता है। तपेदिक रोग को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि टीबी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, टीबी कहा जाएगा। इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। देखिए यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखें, देखिए यहाँ पे हम लिखे देते हैं तपेदिक, तपे आगे लिख दीजिएगा दोस्तों दिक। तपेदिक रोग को हम टीबी कहते हैं। क्या टीबी कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। तथा साथ में तथा इसे यक्ष्मा नाम से भी जानते हैं। यक्ष्मा, तथा इसे यक्ष्मा हम क्या लिखेंगे, यक्ष्मा नाम से भी जाना जाता है। यक्ष्मा नाम आगे से भी आगे लिखते हैं जाना जाता है। इसे यक्ष्मा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। या जीवाणु शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन। इस पे कहा गया है 1631 नंबर में कहा गया कि बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डाट डाट की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों बीसीजी टीके का निर्माण सामान्यतः दोस्तों किसके रोकथाम के लिए करते हैं, टीबी यानी कि तपेदिक, इसको क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे, या फिर दोस्तों यक्ष्मा बोला जाता है। यक्ष्मा बोला जाता है। ठीक है। इसी की रोकथाम के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तपेदिक। बीसीजी टीके का प्रयोग यक्ष्मा, तपेदिक या टीबी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनके सब ये उपनाम तपेदिक कहेंगे, टीबी कहेंगे, या फिर दोस्तों यक्ष्मा कहेंगे। ये दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 1631 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला कहा है तपेदिक डाट डाट की एक बीमारी है। तपेदिक दोस्तों कह रहा है किसकी एक बीमारी है, तो दोस्तों ये फेफड़ों की बीमारी होती है। ये जो तपेदिक है हमारा, ये फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की हमारी बीमारी है, दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1632 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1633 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये शरीर के दोस्तों जिगर को प्रभावित करता है। ये कहां पे दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा, विकल्प नंबर बी पे मौजूद है, जिगर। तो सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारा शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा दिया गया है 1634 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। पथरी के गठन का कारण नहीं है। देखिए
प्यारा अधिक पानी पीना, डायबिटीज मिल्टिस, ऑक्सेलेट से भरपूर नट्स लेना, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवा करना। देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अधिक पानी पीना हमारा पथरी के गठन का कारण नहीं होता, ये और फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1634 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1634 के बाद हम लोग देखेंगे 1635 नंबर, और इस पे कहा गया है कि स्लीप एपनिया सोते समय डांट डांट के से संबंधित है। स्लीप एपनिया यानी कि क्या दोस्तों, स्लीप एपनिया सोते समय डांट डांट से संबंधित है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे स्लीप एपनिया जो हमारा है, यहाँ पे सोते समय हमारा दिया गया है, कहा गया है हमारा, ये कह रहा है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्लीप एपनिया सोते समय डांट डांट से संबंधित है। देखिए चलने से, बात करने से, खर्राटे मारने से, या फिर दोस्तों हमारा मुस्कुराने से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया है खर्राटे मारने से। देखिए जैसे सोते समय खर्राटे मारने से संबंधित है क्या, हमारा स्लीप एपनिया। तो यहाँ पे हमारा देखा जाएगा तो 1635 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे हमारा 1636 नंबर में दिया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस हमारा दोस्तों ये हड्डी का रोग है, ये हड्डी से संबंधित है। विकल्प नंबर ए पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस रोग से। दोस्तों यहाँ पे हड्डियों का ये रोग होता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 1637 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निमोनिया डांट डांट की सूजन के कारण होता है। यकृत की सूजन के कारण, फेफड़े के सूजन के कारण, हृदय के सूजन के कारण, मस्तिष्क के सूजन के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे 1637 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है फेफड़ा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेफड़ा जो हमारा है, निमोनिया फेफड़ा की सूजन के कारण होता है। विकल्प नंबर हमारा 1637 का बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, निमोनिया जो होता है दोस्तों फेफड़े के सूजन के कारण होता है। अगला यहाँ पे देखेंगे 1638 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। बुखार, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया या हाइपर पायरेक्सिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1638 में दोस्तों जो दिया गया है हमारा हाइपोथर्मिया, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से लेकर के 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसे माना जाता है, इसको हाइपोथर्मिया से माना जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा दिया गया है कौन सा, यहाँ पे 1638 का हमारा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1639 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डांट डांट के रूप में जाना जाता है। वायरल के रूप में, हाइपोथर्मिया के रूप में, पाइरेटिक के रूप में, या हाइपर पाइरेक्सिया के नाम से। तो दोस्तों यहां भी वही हमारा हो जाएगा जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर का तापमान लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कमी हो जाती है तो हमारा हाइपोथर्मिया के स्थिति के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी कि 1639 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ भी बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1640 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। कैंसर का कारण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया है पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक संशोधन, ट्रांसमिशन। तो सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है, तो ये हमारा ट्रांसमिशन जो दिया गया है यही हमारा कैंसर का कारण नहीं है। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि थ्रोम्बोसिस डाट डाट की बीमारी है। किसकी दोस्तों, थ्रोम्बोसिस डाट डाट की बीमारी है। तो थ्रोम्बोसिस हमारा जो है दोस्तों वो रक्त की बीमारी है। दोस्तों किसकी है, रक्त की बीमारी है, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1641 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1642 नंबर का है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो दोस्तों हमारा ये मच्छर के द्वारा होता है। जीका वायरस जो हमारा होता है ये मच्छरों के काटने से हमारा होता है। कौन से मच्छर काटेंगे, एडीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पे देख लीजिए हम लिख दिया
एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1642 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1642 बाद हम लोग देखेंगे 1643 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, सांप के काटने से, बंदर के काटने से। दोस्तों आपको बता दूं जीका वायरस जो फैलता है हमारा, ये मच्छर के काटने से फैलता है। वो भी कौन से मच्छर के? एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों एडीज मच्छर लिख दिया, ठीक है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला दिया क्या गया भाई यहाँ पे 1644 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो इनमें जो सभी से भिन्न है वो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर जो यहाँ पे मस्तिष्क ज्वर लिखा है, ये निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो ये हमारा मस्तिष्क ज्वर जो हमारा, यही हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है। इसमें सामूहिक रूप से मेनिनजाइटिस कहा जाता है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण होता है। अगला दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हमारा देखिए 1644 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1645 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कीमोथेरेपी पद्धति के उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी से कौन सी पद्धति का उपचार किया जाता है? दोस्तों कैंसर का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी से हम लोग कैंसर का उपचार करते हैं। विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ये हमारा वेरिसेला के कारण होता है। दोस्तों 1646 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स दोस्तों एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी तथा संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इसका संचरण सीधे वायु द्वारा, छींक द्वारा अथवा खांसी द्वारा होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? वेरिसेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं, करा ओटीसी दवा क्रोसिन एक डाट दवा है, तो दर्दनाशक दवा है, ज्वरनाशक है, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक या रोगाणु रोधक है। तो 1647 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी पे दिया गया है कि ओटीसी तथा क्रोसिन ये हमारा दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा होती है। ये हमारा क्रोसिन दोस्तों क्या है? दर्दनाशक और ज्वरनाशक, ये हमारी ओटीसी और क्रोसिन दवाएं होती हैं। तो 1647 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1648 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मिलियोडोसिस क्या है? मिलियोडोसिस कह रहा है क्या है? तो मिलियोडोसिस दोस्तों एक संक्रामक रोग होता है। ये विकल्प सी पे दिया गया है। तो 1648 को देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मिलियोडोसिस क्या है? ये एक संक्रामक रोग होता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यह मनुष्य तथा पशु दोनों में प्रभावित रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा, देखिए यह मनुष्य और पशुओं में, यह मनुष्यों एवं पशुओं में देखिए यह मनुष्यों एवं पशुओं में होता है। ये बात हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 1648 बाद हम लोग देखेंगे 1649 नंबर। इसमें कहा है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? देखिए दिल से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है? तो जो डिप्थीरिया दिया गया है ये हमारा दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो 1649 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। डिप्थीरिया जो है दिल से संबंधित बीमारी नहीं होती, बल्कि गले से संबंधित बीमारी होती है। ये किससे होती है? ये गले से संबंधित बीमारी होती है। गले से संबंधित बीमारी है। गले से संबंधित बीमारी है। गले से संबंधित बीमारी आगे दोस्तों लिख दीजिएगा है। ये हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 1650 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। तो 1650 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो ये एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। तो 1650 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1651 नंबर, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया। दोस्तों पे हमारा 1651 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? देखिए टिक्सोबैक्टिन है, डाल्वावैंसिन है,
सिफेफाइम है और डेप्टोमाइसिन है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 1651 का जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर जो ए दिया गया है टिक्सोबैक्टिन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया क्या गया भाई, यहाँ पे कहा गया है अगला 1652 नंबर पे, इस पे ये बताया गया कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। देखिए समानता का पता हमको लगाना है कॉमन कोल्ड, रिंग वार्म, कंजक्टिविटीज, हुपिंग कफ। तो दोस्तों यहाँ पे कहा वे सभी असंक्रामक रोग हैं, वे सभी उपचारात्मक उपचार को प्रतिक्रिया नहीं करते, ये सभी संक्रामक हैं, इन सभी के लिए कोई निवारक उपाय उपलब्ध नहीं है। तो 1652 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है ये सभी संक्रामक हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 1652 का हो जाएगा ये सभी संक्रामक रोग हैं या ये सभी संक्रामक हैं। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1653 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। दोस्तों ये वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस नाम से कभी कभी पूछा जाता है, तो ये क्या है, यह एक आनुवंशिक प्रकृति है, एक गैर आनुवंशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है, प्रकाश में अनावरण के कारण है। तो आमतौर पर वर्णांधता जो है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस हमारा एक आनुवंशिक प्रकृति है। तो 1653 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि वर्णांधता जो है आंखों का एक रोग होता है। देखिए यहां पे अगर हम लिख दें वर्णांधता, वर्णांधता आंखों की बीमारी है। देखिए आंखों का एक रोग है, वर्णांधता आंखों का एक रोग है, ये हो जाएगा। अगला दोस्तों यहां पे देखेंगे तो यहां पे अब देख लीजिएगा इसमें क्या होता है, जिसमें मनुष्य को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है वर्णांधता से, ठीक है ना। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1654 नंबर, इसमें कहा है एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, देखिए बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना है, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन करना है, बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन है, हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन है। ये विकल्प नंबर हमारा देखा जाए तो 1654 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां पे हमारा दिया गया है 1655 नंबर, इस पे कहा है कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है, मलेरिया रोधियों के लिए, या रेबीज रोधी दवा है, ये डेंगू रोधी दवा है, या दोस्तों मधुमेह रोगी दवा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा दोस्तों किस बीमारी में काम आती है, तो यह दवा रेबीज रोधी दवा है। 1655 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेबीज दोस्तों जो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। क्या होता है दोस्तों, रेबीज नाम की बीमारी जो होता है, देखिए रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है दोस्तों, कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। ये बात आपने समझ लीजिएगा, ठीक है, ये बात हो गई। अगला देखते हैं 1656 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए चश्मा से कह किसको ठीक नहीं किया जा सकता है, जरा दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को, मोतियाबिंद को, निकट दृष्टि दोष को। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जो मोतियाबिंद लिखा है इसी को हम चश्मा से ठीक नहीं कर सकते, बाकी की और जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ये सब चश्मे से ठीक किया जा सकता है। तो 1656 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1657 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। तो देखिए पोलियो का टीका कह रहा कौन से व्यक्ति विकसित किए थे, तो पोलियो का टीका विकसित करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे जोनास एडवर्ड साल्क, ये हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया है। इन्होंने ही पोलियो के टीके का विकास किया था। दोस्तों 1657 का
विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कह रहा पोलियो के टीके का विकास किसने किया, तो जोनास एडवर्ड साल्क हमारे पोलियो के टीका का विकास किए थे। आपको बता दूं पोलियो ड्रॉप की खोज दोस्तों किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने किया था। अल्बर्ट साबिन यानी कि पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये इसके 2 वर्ष बाद अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता और विषाणु विशेषज्ञ जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो टीका की खोज की थी। उनका पोलियो टीका सफल परीक्षण 1955 में पहली बार हुआ था। इन्होंने कब इसकी खोज की थी, 1955 में इन्होंने सफल परीक्षण करके इसका टीका का विकास कर दिया। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1658 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। देखिए फाइलेरियल वर्म यही हमारा हाथी पांव का कारण होता है। ये टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म ये सब नहीं होते हैं, फाइलेरियल वर्म हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे। इसी की वजह से दोस्तों हमारा हाथी पैर हो जाता है, बड़ा मोटा सा पैर हो जाता है जब फाइलेरिया व्यक्ति को हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो गया, यहाँ पे हमारा 1658 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1659 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से किस क्रम के कारण पील पांव होता है। देखिए पील पांव किसकी कमी के कारण होता है, तो यही दोस्तों फाइलेरियाई क्रम के कारण ही हमारा पील पांव होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो देखेंगे 1659 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1660 नंबर, यहाँ पे कहा कि डाट डाट यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। देखिए इसने कहा कि यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो गोनोरिया नहीं है, सिफिलिस नहीं है, कैंडिडियासिस नहीं है, मस्से नहीं है। तो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो ये हमारा जो दिया गया सी ऑप्शन पे कैंडिडियासिस हमारा यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। बाकी दोस्तों और जो यहाँ पे सब कुछ लिखे हुए हैं ये सब हमारे दोस्तों ये हमारे यौन संक्रमित बीमारी है। लेकिन कैंडिडियासिस जो होता है ये एक कवक संक्रमण रोग है। ये दोस्तों क्या है, इसको देखेंगे तो यह एक कवक, यहाँ पे लिख दीजिएगा कवक संक्रमण रोग है। संक्रमण, देखिए संक्रमण आगे लिख दीजिएगा रोग है। यह दोस्तों क्या है, यह एक कवक संक्रमण रोग है। तो ये बात हो गई दोस्तों, यहां से आपने जान लिया। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 1660 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1661 नंबर, यहाँ पे दिया गया है कि हीमोफीलिया क्या है। देखिए यहाँ पे इसने पूछा है कि हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया दोस्तों आपको बता दूं कह रहा है यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थित के कारण होता है। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। आगे दोस्तों देख लेते हैं, यह एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। गलत कह रहा है। यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं और रक्त में आरबीसी को समाप्त करती हैं। ये भी गलत है। फिर कह रहा है यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी के कारण होता है। ये भी सही गलत है। यानी कि सही हमारा कौन सा हो जाएगा, हीमोफीलिया क्या है, तो यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थित के कारण होता है। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 1661 का हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जेपी नड्डा ने, अश्विनी कुमार चौबे ने, या दोस्तों राजनाथ सिंह ने। तो दोस्तों यहाँ पे 1662 का अगर देखेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है, तो वो हो जाएंगे हमारे जेपी नड्डा साहब हो जाएंगे। इन्होंने वायरल लोड टेस्टिंग की शुरुआत की है जिसमें HIV पीड़ित लोगों के लिए। दोस्तों एड्स की दवा का कितना असर हो रहा है इसमें ये सब पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है, देखिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च करने से फायदा ये होता है, इसमें HIV जो संक्रमित रोग होते हैं उनका इलाज चलता है तो उनमें कितना बेनिफिट या कितना उनको फायदा हो रहा है ये सब जांचें होती हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1663 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डाट डाट होता है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 8 से 9 के बीच हो, 5.5 से 6.5 के बीच हो, 5.5 से कम हो, 6.5 से 7.8 के बीच हो। तो दोस्तों आपको बता दूं दांत का क्षय शुरू तब होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो दांतों का हमारा क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। विकल्प नंबर हमारा
यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएंगे, देखते हैं 1664 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मलेरिया को डाट डाट के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मलेरिया को डाट डाट के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के द्वारा, पेनिसिलिन के द्वारा, पैरासीटामोल के द्वारा, या फिर दोस्तों कुनैन के द्वारा। तो 1664 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है कुनैन, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया को हम कुनैन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। चलिए भाई आगे दोस्तों देख लेंगे। ये जो हमारा दोस्तों आपको बता दूं कि कुनैन का जो टीका लगता है दोस्तों, ये कहां से प्राप्त होता है? ये दोस्तों हमारा सिनकोना वृक्ष से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया क्या गया है 1665 नंबर पे, यहाँ पे फिर कहा गया है कि मलेरिया को डाट डाट से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। देखिए सिनकोना वृक्ष के दवा से ठीक किया जा सकता है दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 1665 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1666 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? देखिए 1666 का अपच के इलाज के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एंटासिड हमारा जो दिया गया है, यही हमारा दोस्तों मतलब क्या अपच के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों यहां से देख लीजिएगा, हमारा दिया गया है 1667 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? संक्रामक रोगों के कारण होने वाले रोगों का कौन से जीव कह रहा संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो हो जाएगा विषाणु हमारा सी। 1667 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा दिया गया है विषाणु, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे, यहाँ पे दिया गया 1668 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एंटीबायोटिक क्या है? देखिए एंटीबायोटिक क्या है, तो ये एंटीबायोटिक हमारा दोस्तों देखेंगे तो फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवा है। देखिए एंटीबायोटिक क्या है हमारा? फफूंद और दोस्तों फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा विकल्प नंबर सी यानी कि 1668 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों 1669 नंबर, और इसी में पूछा गया है कि पोलियोमाइलाइटिस, देखिए क्या लिखा है, पोलियोमाइलाइटिस डाट डाट की वजह से होता है। पोलियोमाइलाइटिस डाट डाट दोस्तों विषाणुओं की वजह से होता है। विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है ए, यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस जो होता है वो विषाणु की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? विषाणु की वजह से होता है। 1169 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1670 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? देखिए प्लाज्मा कहा जाएगा, या लार कहा जाएगा, या मवाद कहा जाएगा, या पेस्ट कहा जाएगा। तो घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को हम लोग मवाद बोलते हैं दोस्तों। 1670 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1671 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो हमारा गलत है उसको बात बताना। कह रहा सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपिज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है। कह रहा मध्य कर्ण में मौजूद, देखिए ये जो कह रहा सही नहीं, तो ये तो बात सही कह रहा है। तो मध्य कर्ण में ही मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, मध्य कर्ण में सबसे मानव कंकाल सबसे छोटी हड्डी होती है, तो बात सही कह रहा है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी सही कह रहा है। अस्थिमज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं, सही कह रहा है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, ये गलत कह दिया है। यानी कि देखा जाए तो एक मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में दोस्तों कितने, इसमें कहा 38 कशेरुक की होती हैं, तो 38 नहीं होते दोस्तों, यहाँ पे कितने कशेरुक होते हैं? 33 कशेरुक होते हैं। तो ये जो 38 बताया गलत बताया गया, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, बल्कि 33 कशेरुक होते हैं। तो 1671 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गलत वाला पूछा था तो गलत वाला हमारा डी हो गया, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा है सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? मांसपेशियों को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, कंकाल तंत्र को, या फिर दोस्तों आंखों को। सूखा रोग हमारा कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। 1672 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1672 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1673 नंबर, और यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर आ जाता है दोस्तों प्लांट्स किंगडम, यानी कि पादप जगत। दोस्तों पादप जगत के बारे में देख लीजिएगा, हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं इस पे दिया गया कि पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। देखिए पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है। देखिए जो 5 समूह में बांटे जाते हैं उन पांचों समूहों को अगर हम लिखें, देखिए पहले हमारा जो होता है थैलोफाइटा होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों थैलोफाइटा लिख देंगे। ये हमारा क्या होता है, देखिए पहला हमारा पौधों के 5 भागों में से पहला भाग ये हो गया, थैलोफाइटा हो गया। फिर होता है ब्रायोफाइटा दोस्तों होता है, हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रायो, आगे लिख देंगे फाइटा। तीसरा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या होता है, टेरिडोफाइटा होता है, यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों टेरिडो। देखिए यहाँ पे लिख देंगे टेरिडोफाइटा, देखिए हमने टेरिडोफाइटा लिख दिया। चौथा अगर दोस्तों देखेंगे तो चौथा होता है अनावृत बीजी होता है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अनावृत बीजी हो जाएगा, अनावृत बीजी हमारा हो जाएगा, अनावृत बीजी हो गया। पांचवा अगर दोस्तों देखेंगे तो पांचवा हमारा है आवृत बीजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आवृत बीजी हो जाएगा, आवृत बीजी हमारा ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये हमारे यही है हमारे पौधों के 5 समूह। ये क्या है दोस्तों, पौधों के 5 समूह है, पौधों के 5 समूह है, ये क्या है समूह है। ठीक है, पौधों के 5 समूह दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो देख लीजिएगा कौन सा नहीं है। देखिए ये जो लिखा है हमारा, देखिए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा यहाँ पे नहीं दिया गया, चलिए ब्रायोफाइटा है, और फिर देखिए ये टेरिडोफाइटा है। फिर दोस्तों अगर आगे देखेंगे तो हमारा यहाँ जिन्मो स्पर्म जो लिखा है दोस्तों ये भी हमारा होता है। तो ये कुल मिला के दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया देखिए प्रोडोकार्डेटा, ये हमारा जो है ये हमारा इसका एक भाग नहीं है। जिम्नोस्पर्म भी दोस्तों हमारा होता है, ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों पौधों के 5 समूह भागों को इनमें से दोस्तों कौन सा एक नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप समझ लीजिएगा प्रोटोकार्डेटा जो हमारा हो जाएगा ये नहीं होगा। प्रोटोकार्डेटा जो होता है दोस्तों वो हमारा एक जंतु जगत का वर्गीकरण, ये जंतु जगत के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, देखिए जंतु जगत में आता है, जंतु जगत में आता है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1673 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फिर दोस्तों मोनेरा और एनिमालिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये जो दिया गया है बी ऑप्शन प्लांटी, तो 1674 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है, तो ये हो जाएगा प्लांटी। विकल्प नंबर हमारा 1674 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा नया फिर अध्याय स्टार्ट हो रहा है, कवक यानी कि फंगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला ही क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मृग है, जू है, मशरूम है, अमीबा है। तो दोस्तों ये जो मशरूम है यही हमारा ऐसा करता है, भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो मशरूम भोजन के शरीर के बाहर विखंडित होता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में दोस्तों स्वादिष्ट होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है, किसका, मशरूम का। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1675 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए इसका, देखिए यहाँ पे देंगे इसका उपयोग किसमें करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग दवा बनाने में भी करते हैं, दवा में किया जाता है, दवा में किया जाता है और ये खाया भी जाता है दोस्तों, इसको खाया भी जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग दवा में भी किया जाता है, में भी लिख दीजिएगा, दवा में भी किया जाता है। ठीक है भाई, आगे देख लीजिएगा अगला यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा कि ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थित में पायरुवेट डाट में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल प्लस लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दोस्तों ऊर्जा में। तो दोस्तों ये जो हमारा दिया गया है कह रहा है ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थित में
पायरुवेट डॉट डॉट में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 1676 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1677 नंबर, और इस पे कहा है कि किण्वन की प्रक्रिया डॉट डॉट में होती है। देखिए किण्वन की प्रक्रिया डॉट डॉट में होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया दोस्तों ईस्ट में होती है। कहां पे होती है? ईस्ट में। तो 1677 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे 1678 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई। इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए ईस्ट का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? चीज बनाने में, दही बनाने में, एंटीबायोटिक दवाई बनाने में, या शराब बनाने में। दोस्तों शराब बनाने में हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो 1678 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1678 के बाद हमारा दिया गया 1679 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है। कराम इनमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है। देखिए शैवाल है, फीताकृमि है, अमरबेल है, या पेंसिलियम है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मृतोपजीवी कवक जो हमारा होता है वो हमारा पेंसिलियम होता है, यानी कि विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। पेंसिलियम जो होता है ये एक मृतोपजीवी कवक होता है, या सफेद फफूंद होता है, या साधारण फफूंद होता है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो यह साधारण फफूंद होता है, या साधारण फफूंद हम लिख देंगे। फफूंद होता है, या साधारण फफूंद होता है, ये हो जाएगा। चलिए ये बात हो गई दोस्तों। अगला दोस्तों यहाँ देखेंगे, अगला हमारा दिया गया है दोस्तों पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए इसका आविष्कार दोस्तों देख लीजिएगा, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई। चलिए आगे देख लीजिएगा 1680 नंबर, और इस पे कहा है कि पेंसिलिन एक डॉट डॉट है। देखिए पेंसिलिन एक क्या है? तो पेंसिलिन एक हमारी क्या हो जाएगी? कवक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों? कवक भर दिया जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन पे मौजूद है। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों 1681 नंबर, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है। पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है। गेहूं का कीट, साइट्रस कैंकर, गन्ने की लाल सड़न, अंकुर का आर्द्र पतन। तो कारण निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पौधों में होने वाला कवक रोग जो हमारा है ये साइट्रस कैंकर जो दिया गया है यही नहीं होता है। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, ये दिया गया है 1682 नंबर में कहा है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डॉट डॉट होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डॉट डॉट होता है। गन्ने में लाल सड़न, मनुष्यों में दाद, आलू में लेट ब्लाइट, गेहूं में ब्लैक रस्ट। तो दोस्तों 1682 का जो हो जाएगा ये हमारा डी विकल्प जो यहाँ पे दिया गया है, गेहूं में ब्लैक रस्ट। ये जो होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिक कवक से गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। तो 1682 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो गन्ने में लाल सड़न होता है दोस्तों, तो ये किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न अगर जानेंगे तो ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण। कोलेटो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं। देखिए कोलेटोट्राइकम, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोलेटोट्राइकम, और फिर आगे लिखेंगे फाल्केटम। यहाँ पे हम लिख देंगे फाल्केटम। इसके कारण दोस्तों गन्ने में लाल सड़न होता है। अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे आलू का दोस्तों जो होता है, आलू में लेट ब्लास्ट या फिर दोस्तों आलू में जलन दोस्तों जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों होता है फाइटोफ्योरा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हमने क्या लिख दिया? फाइटोफ्योथोरा ये रहा है, ठीक है ना। फाइटोफ्योथेरा इन्फेस्टेंस, यहाँ पे
टेंस हमारा ये हो जाएगा। अब दोस्तों मनुष्यों में जो दाद होता है, तो ये सब दोस्तों इन सब चीजों के वजह से प्रॉब्लम ऐसी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें पूछा गया कि पक्सिनिया ग्रैमिनिक कवक से डाट डाट होता है, तो गेहूं में ब्लैक रस्ट के कारण होता है। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1683 में कहा गया कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव हैं जैसे राइजोपस, क्या है दोस्तों, कह रहा है कुछ बहुकोशिकीय सजीव हैं जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्पैरिजियल्स इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। देखिए किस प्रकार होता है, पुनर्जनन के कारण होता है, बीजाणु के कारण, निषेचन या विखंडन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन सब में ये बीजाणु के कारण हमारा प्रजनन होता है। ये जो बीजाणु दिया गया है 1683 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, तो ये हो जाएगा राइजोपस। तो यहाँ पे देख लीजिएगा राइजोपस दिया गया हमारा विकल्प नंबर ए। तो 1684 का ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो होता है हमारा कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस आदि में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। बस बीजाणु निर्माण में पैतृक पादप कई सौ सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न करता है जो नए पादप को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा राइजोपस, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1685 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। कह रहा निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, प्लेनेरिया द्वारा या ब्रायोफिलम द्वारा। तो 1685 का जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए राइजोपस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1685 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, तो राइजोपस द्वारा। ये राइजोपस हमारा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। राइजोपस हो गया, मशरूम हो गया, ये सारी चीजें। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं, तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। 1686 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। दोस्तों इनको क्या कहते हैं, देखिए इनको हम लोग क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे दिया गया कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला जो खमीर होता है वो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ 1687 का देखेंगे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वस्थ स्वतंत्र जीव बनते हैं। देखिए विखंडन, बहुविखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन। तो 1688 का देखेंगे, तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है मुकुलन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1688 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1689 नंबर, कहा गया है कि डाट डाट बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। डाट डाट बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, तो ये जनन करता है दोस्तों हमारा प्लाज्मोडियम के द्वारा, यानी कि 1689 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1690 नंबर, यहाँ पे कहा है कि लाइकेन प्लांट डाट डाट डिवीजन से संबंधित है। ब्रायोफाइटा से, थैलोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, अनावृत बीजी से। तो लाइकेन प्लांट डाट डाट डिवीजन से संबंधित होता है, तो ये होता है दोस्तों हमारा थैलोफाइटिया से संबंधित होता है। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, यानी कि 1690 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया 1691 नंबर, और इस पे कहा है
कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डाट डाट समूह के अंतर्गत आते हैं। तो वे हमारा थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों थैलोफाइटा हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया। जिन पदार्थों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। 1691 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1692 नंबर, कहा इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, इनमें से कौन सा एक कह रहा है सेप्रोट्रोफ है। सेप्रोट्रोफ दोस्तों हमारा हो जाएगा कुकुरमुत्ता जो होता है ये हमारा एक सेप्रोट्रोफ माना जाता है, यानी कि 1692 का देखेंगे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है या एक मृतोपजीवी जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। इसका शरीर थैलस नुमा होता है। कुकुरमुत्ता को जड़, तना और पत्ती में नहीं बांटा जा सकता। शैवालों को थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें पर्णहरिम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 93 नंबर, कहा कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है दोस्तों काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति हमारी काइटिन की बनी होती है, ये विकल्प नंबर सी पे दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कवक की जो शरीर में जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, इसमें पर्णहरिम का अभाव होता है और ये परापोषित होते हैं। ये मृत जीवी, परजीवी एवं अथवा सहजीवी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, कवक, सेलुलोस या दोस्तों अथवा कोलोस से बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन या दोस्तों और किससे, काइटिन से या सेलुलोस से। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इन सभी से क्या होता है, बनी होती है। तो ये दोस्तों हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1693 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1694 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डाट डाट कहते हैं। काइटिन कहा जाता है, लिग्निन कहा जाता है, पेक्टिन कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों मतलब उसे हम काइटिन कहते हैं। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहा जाता है। तो 1694 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1695 नंबर कह रहा मशरूम एक है। मशरूम एक क्या है, देखिए अपवंक, फफूंद है, कवक है, जानवर है या पौधा है। तो मशरूम दोस्तों हमारा एक कवक माना जाता है मशरूम को, यानी कि 1695 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1696 नंबर, और यहाँ पे कहा कि डाट डाट एक बहुकोशिकीय जीव है। एगेरिकस है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोलाज्मा है या पैरामीशियम है। तो डाट डाट एक बहुकोशिकीय दोस्तों जो जीव है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डाट डाट एक बहुकोशिकीय जीव है तो वो हो जाएगा एगेरिकस या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या पैरामीशियम। तो दोस्तों 1696 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है एगेरिकस, ये दिया गया है 1696 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1697 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। टेरिडोफाइटा से, थैलोफाइटा से, आवृत्तबीजी से या ब्रायोफाइटा से। तो शैवाल दोस्तों हमारा किससे संबंधित होते हैं, तो शैवाल दोस्तों हमारे अभी भी मैंने आपको बताया है कि ये दोस्तों हमारे थैलोफाइटा ग्रुप से समूह से संबंधित होते हैं। यानी शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित होते हैं, तो दोस्तों थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1697 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1698 नंबर, कहा है कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मृतजीवी कहा जाएगा, पैरासाइटाइड कहा जाएगा, कीट कहा जाएगा या एंटोपैथोजेनिक कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1698 का जो दिया गया है ये दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एंटोपोथैमोजेनिक कहा जाता है। यानी कि 1698 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1699 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो मुकुलन द्वारा जनन करने वाला जो हमारा होता है दोस्तों वो ईस्ट होता है। 1699 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मुकुलन जिनमें जनन जीवों से उभारनुमा संरचना होती है जिसे मुकुलन कहते हैं दोस्तों, ये हमारा ईस्ट में ऐसा होता है। मुकुलन द्वारा जनन करने की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। अगला दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे 1700 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे से कौन सा बर्डिंग पुनरुत्पादित होता है? नीचे से कौन सा बर्डिंग पुनरुत्पादित होता है? अमीबा और खमीर, खमीर और हाइड्रा, प्लानारिया और खमीर, प्लानारिया और हाइड्रा। तो 1700 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी खमीर और हाइड्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा 1701 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? देखिए थैलोफाइटा समूह में कह रहा वर्गीकृत नहीं होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा रिक्सिया जो हमारा है, ये रिक्सिया बी ऑप्शन पे दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि थैलोफाइटा इन पौधों को शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इन वर्ग में शैवाल, लाइकेन, कवक आते हैं। कारा, उल्वा, स्पाइरोगाइरा तीनों शैवाल हैं। रिक्सिया ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1701 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1702 नंबर, और इसमें कहा गया है कि डाट डाट में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। बीजाणु जनन में या स्पोरुलोशन में या विभंजन में दोस्तों, या मुकुलन में या विखंडन में? तो दोस्तों आप अभी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, मुकुलन में ऐसा होता है। देखिए मुकुलन हमारा अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, यहाँ पे लिख देंगे मुकुलन। यहाँ पे मुकुलन हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, यानी 1702 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1703 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? देखिए मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो देखिए प्लेनेरिया में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, या दोस्तों ईस्ट में होता है? तो ये दोस्तों ये हमारा ईस्ट में होता है। कहां पे? ईस्ट। विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। विकल्प नंबर हमारा यहां पे देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1704 नंबर, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों अगर आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? देखिए ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, राइजोपस, अमीबा, प्लाज्मोडियम, या फिर दोस्तों ईस्ट। तो राइजोपस एक म्यूकर कवक है जिसमें भोजन प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है। ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, जेली रोटी, मूंगफली, तंबाकू आदि में पाए जाते हैं। इन्हें ब्रेड माल्ट भी कहा जाता है। तो राइजोपस जो दिया गया है हमारा, ये विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों होप सो आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे, सबसे पहले दोस्तों आपके द्वारा किसी डाउट, अगर कोई आपके द्वारा डाउट भेजा जाता है तो उस डाउट का सोल्यूशन दिया जाएगा, या उस डाउट का दोस्तों आपको क्लियर तरीके से उसका मतलब सोल्यूशन दिया जाएगा। और दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।